है और जो यूरोप के अंदर मुसलमानों के साथ होने वाला है, अगर मुसलमानों ने उसको रीड ना किया, मुसलमानों ने उसको अपनी जो लोगों को तरबियत ना दी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में जो मुसलमान वहां पे हैं उनको शायद निकाल भी दिया जाए। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया। जो कश्मीर में हुआ, इतनी देर हमने देखा है कि वहां पे एक स्ट्रगल चलती रही, मिलिटेंट स्ट्रगल चलती रही। इंडियंस उसे मिलिटेंट कहते हैं कश्मीरी, और पाकिस्तानी उसे जिहाद कहते हैं। वो जो स्ट्रगल चलती रही, उसका नेट कंक्लूजन क्या निकला? उसका नेट कंक्लूजन तो जीरो निकला, क्योंकि उससे कोई आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव कर सके। एक चीज और मुझे खान साहब से कहनी है, इमरान खान साहब से, कि प्लीज 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 खान साहब, हमने आपको 3 साल बर्दाश्त कर लिया है। हमारा आपने, जिसे कहते हैं ना, आपने हमारी वाट लगा दी है इन 3 साल में। आप जाके लोगों को बोलेंगे कि हमारे पास तो जी 40,000 टेररिस्ट बैठे हुए हैं, आपके जो आप जिहादी पैदा करते हैं, आप ये बताएंगे लोगों को कि आप जिहादी पैदा करते हैं और आप जो है दूसरी कंट्रीज में गड़बड़ कराने के लिए भेजते हैं। पूरे यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है। और ये जो एक बहस यूरोप में थोड़ी तेजी पकड़ती जा रही है, और अभी रिसेंटली फ्रांस में जो हो रहा है, आपने कुछ वाकयात देखे होंगे, फिर स्वीडन में, फिर उसके बाद पोलैंड में, और बहुत सारी जगहों पे वाकयात हुए जहां पे जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट थे उन्होंने जो है वहां की हुकूमत पे या पुलिस पे हमले करने की कोशिश की। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। और ये जो अंसार इंटरनेशनल जो है, इसको उन्होंने कहा है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको वो ये कहते हैं, जर्मनी का कहना ये है कि ये बेसिकली तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अल नुसरा फ्रंट, जो कि शाम के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके को फंडिंग भेजते हैं शाम के अंदर। फिर फलस्तीन में ये हमास को भेजते हैं, और याद रखिए जो हमास है उसको यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। इसी तरह ये अल शबाब एक ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया के अंदर, उसको ये पैसे भेजते रहे। और ये जो सारे की सारे हैं, ये वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भेज रहे हैं। आप तब्दीली जो है वो रियासत के साथ, स्टेट के साथ लड़के नहीं तब्दीली लेके आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें जर्मनी के साथ ही लड़ना है, हमें यूरोप के साथ लड़ना है ना। मैं तो इस हद तक भी हूं कि जो कश्मीर में हुआ, इतनी देर हमने देखा है कि वहां पे एक स्ट्रगल चलती रही, मिलिटेंट स्ट्रगल चलती रही। इंडियंस उसे मिलिटेंट कहते हैं कश्मीरी, और पाकिस्तानी उसे जिहाद कहते हैं। वो जो स्ट्रगल चलती रही, उसका नेट कंक्लूजन क्या निकला? उसका नेट कंक्लूजन तो जीरो निकला, क्योंकि उससे कोई आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव कर सके। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तब अचीव होंगे जब आप उसे डिटर कर सकते हैं इंडियंस को। हम वो कर नहीं सके। सो अभी इसका तरीकाकार ये है कि आप सिस्टम के अंदर जाएं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, अपनी पार्टियां बनाएं, पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाएं, इलेक्शन लड़ें, लोगों को मोबिलाइज करें, अपना एजेंडा लोगों के सामने रखें। अगर लोग आपको वोट देते हैं तो आप पावर में आ जाए और अपनी मर्जी की तब्दीली करें, ना कि आप ये कहें हमने गन के साथ तब्दीली लेके आनी है। ये तब्दीली लाने का तरीका नहीं है। और जो यूरोप के अंदर मुसलमानों के साथ होने वाला है, अगर मुसलमानों ने उसको रीड ना किया, मुसलमानों ने उसको अपनी जो लोगों को तरबियत ना दी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में जो मुसलमान वहां पे हैं उनको शायद निकाल भी दिया जाए। एक चीज और मुझे खान साहब से कहनी है, इमरान खान साहब से, कि प्लीज 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 खान साहब, हमने आपको 3 साल बर्दाश्त कर लिया है। हमारा आपने, जिसे कहते हैं ना, आपने हमारी वाट लगा दी है इन 3 साल में। तो बिल्कुल इमरान खान साहब, प्लीज आप बाकी के भी जो है ना वो अपना टाइम पूरा किएगा 2 साल और, ताकि ये जो आपके यूथियाज है ना, इनका जो कीड़ा है, और वो कीड़ा उनका कहाँ है आप समझ सकते हैं। सर में भी है, वैसे दिमाग के अंदर भी, लेकिन और भी कहीं है। तो वो कीड़ा जो है ना, वो तो कम से कम मर जाए। अब देखिए इमरान खान साहब यहाँ कितने परेशान बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है
कि वो इस वक्त धूप में बैठे हैं या वो इस वक्त कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन खैर, हम आपको बता दें कि तो इसी तरह से हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली कॉल करके पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की झाड़ पिलाई है। और उन्होंने कहा कि जी आप लोग काम क्यों नहीं करते, आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आते कंट्री में, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे जिससे कंट्री का नाम रोशन हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे जिससे जो है पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। तो सर, जब आप जाके लोगों को बोलेंगे कि हमारे पास तो जी 40,000 टेररिस्ट बैठे हुए हैं, आपके जो आप जिहादी पैदा करते हैं, आप ये बताएंगे लोगों को कि आप जिहादी पैदा करते हैं और आप जो है दूसरी कंट्रीज में गड़बड़ कराने के लिए भेजते हैं। आप ये बताएंगे कि आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट का नाम आप लेंगे और आप कहेंगे कि जी उन्होंने जिहादी पैदा किए हैं और उन्होंने जो है ये मार्केट कर रखी है पूरी दुनिया में, और जहाँ जहाँ टेररिस्ट जाते हैं वो प्रोडक्ट तो हमारा अपना है। तो फिर ये एम्बेसडर्स बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको अगर आप आगे लेके जाना होता है तो उसके लिए कोई अच्छे काम करने पड़ते हैं, कोई इकोनॉमी पे एजुकेशन पे काम करना पड़ता है, अपनी जैसे कहना चाहिए कि लोगों के अंदर से ये इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म जो है उसको ख़त्म करना होता है। सिर्फ आपके ये कह देने से कि जी एम्बेसडर्स को कि जी तुम तो कोई इन्वेस्टमेंट लाए नहीं हो, उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जो जो तरह की इमेज आपने जो इमेज क्रिएट की है इंतहा पसंदों की, और जो अपने एक जिहादियों की फौज जो आप बनाते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, और जगह जगह आपके यहाँ जो है वो तरह तरह के मौलवी माफिया निकलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो जाहिर है उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? किसी का दिमाग खराब है कि वो यहाँ पर आके अपनी कंपनी बनाएगा और उसके बाद उसकी जो भी उसकी आउटलेट होगी उसके ऊपर ये लोग हमला कर दें या कुछ भी कर दें। तो इससे कुछ नहीं होगा सर। एम्बेसडर्स के ऊपर नाराज ना हो, आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को ठीक कर लें तो फिर शायद कुछ हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस समय इस्लामिक जहादियों के पीछे पड़ गई है। जिस तरीके का उत्पात इन्होंने पूरी दुनिया में मचा रखा है, अब दुनिया तंग आ चुकी है। इसी तरीके से फ्रांस के बाद अब जर्मनी भी इनके पीछे लठ लेके पड़ गया है और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। कमर चीमा इन्हें समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ेगा इनके ऊपर। पूरी दुनिया में इन्होंने जो आतंक मचा रखा है, पहले भारत था, फिर इजराइल था, और भी जैसे मुल्क है, उनको इतना तंग कर दिया। पूरी दुनिया कब तक चुप रहेगी? सब लोगों ने ठान लिया मिलके इनको कुचलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये सांप की तरह फन उठा रहे हैं। अगर इन्हें अपनी कुचला गया तो आगे जाके पूरी दुनिया में टेररिज्म और फैलाएंगे। और साथ ही साथ आरज़ू काज़मी ने इमरान खान की जो पोल खोल के रख दी, उसके बाद तो पूरी दुनिया हंस हंस के पागल है। किस तरीके से इमरान खान के जो चापलूसों की वाट लगाई है आरज़ू काज़मी ने, उसको भी देख के बहुत हंसी आ रही है। होतियों बोल बोल के आपको समझ ही गए क्या बोलना चाहती है वो, और किस तरीके से बताया कि इमरान खान पूरे तौर पे दिमागी तौर पे बिल्कुल विकलांग है। उसे ना तो कोई समझ में आती है चीज, ना तो कुछ उसके में करने की क्षमता। वो 24 घंटे खाली दूसरों पे दोष देता है, जिसकी वजह से उसकी गवर्नेंस भी फेल हो चुकी है। अब 2 साल बचे हैं, देखो उसमें भी क्या करता है। थैंक यू फ्रेंड, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद।